हे एवरीवन, तो कैसे आप सब? जितने लोग भी क्लास को अटेंड कर रहे हैं सभी आई एम प्रेजेंट करके कमेंट करो। तो फटाफट से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता देती हूँ प्रैक्टिस कोन्स मेजरमेंट। आपको मैं 8 स्पून के हिसाब से बताऊंगी मेजरमेंट, आप फिर समझ जाएंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। जैसे आपको 8 स्पून आपने लिया मेहंदी पाउडर, तो उसके हाफ क्वांटिटी में आपको लेना है शुगर। एंड जैसे 8 स्पून का आपने मेहंदी लिया तो आपको 2 स्पून में मस्टर्ड ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल यूज़ करना है। वाटर की कंसिस्टेंसी मैं आपको नहीं बता सकती, आप अपने अकॉर्डिंग वाटर यूज़ कर सकते हैं। आपको जितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, जितने में आप वर्क कर सकते हैं अच्छा, उतना आप वाटर ऐड करें उसमें। तो ठीक है, अब मैंने इसको बता दिया। अब उसके बाद आपको बताती हूँ ब्राइडल मेहंदी पेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। 100 ग्राम आपको लेना है मेहंदी पाउडर। अगर मैं बात करूँ ऑयल और शुगर की, तो ये वेदर के हिसाब से आपको ऐड करना है। आप ब्राइडल मिक्स ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल दोनों यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से कोई सा भी। जैसे कि इन कोल्ड वेदर ऐड 40 ml ऑफ ऑयल, 20 grams of sugar. In normal weather like summer or rainy season, you can use 30 ml of oil with 30 grams of sugar. Always adjust in ingredients according to the season. देखो ये कैसा होता है, जैसे आप ठंडे मौसम में मेहंदी पेस्ट प्रिपेयर करें तो आपको 40 ml ऑयल यूज़ करना है, 20 grams ऑफ शुगर यूज़ करना है। और अगर मौसम सही है और जैसे नॉर्मल वेदर है तो आपको 30 से 35 ml ब्राइडल मिक्स ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल यूज़ करना है और 30 ग्राम ऑफ शुगर यूज़ करना है। ठीक है, वाटर का मैं आपको नहीं बता सकती मेजरमेंट, बिकॉज there is no fixed amount of water. Add little by little the मेहंदी पेस्ट reach your desired consistency. आपको जितना वाटर चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई फिक्स अमाउंट नहीं रहता है वाटर का। अब आपको डाई रिलीज के लिए कितना टाइम रखना है मेहंदी का पेस्ट, वो मैं आपको वेदर के हिसाब से बताती हूँ। अगर सर्दी का मौसम है तो आपको 12 से 24 घंटे तक रखना है डाई रिलीज के लिए। नॉर्मल मौसम है तो आपको 6 से 8 घंटे के लिए रखना है। और गर्मी का मौसम है तो आपको 4 से 6 घंटे के लिए रखना है। अब मैं आप सभी को बता रही हूँ यहाँ पर मेहंदी पेस्ट कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं थोड़ा सा ही पेस्ट प्रिपेयर कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास रखा हुआ है। तो मैंने यहाँ पर 1 स्पून मेहंदी पाउडर यूज़ किया और उसके हाफ क्वांटिटी में मैंने यहाँ पर शुगर यूज़ किया, मतलब हाफ स्पून। और वाटर मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, जितनी मुझको कंसिस्टेंसी चाहिए उतना थोड़ा थोड़ा करके मैंने वाटर यूज़ किया है। एंड यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके जितने भी पार्टिकल्स है वो अच्छे से इसमें मिल जाना चाहिए, मतलब जो शुगर है वो भी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाना चाहिए। वैसे तो वो पानी ऐड होते ही वो डिज़ोल्व होने लगती है शुगर, बट इसमें कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। इसको मैं अच्छे से पेस्ट बनाऊंगी, यहाँ पर मिक्स करूँगी। आप बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मेहंदी पेस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं ऑर्डर के लिए तो। नहीं तो अगर आप अभी बिगिनर है तो आप स्पून से लाइक मेरे से पेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। जो भी मैं आज क्लास में बताऊँगी वो सब आपको करके ट्राई करके देखना है, बिकॉज देखने से कुछ नहीं आएगा जब तक आप करके नहीं देखोगे। आपको एक बार मेहंदी पेस्ट भी प्रिपेयर करना है, कोन्स भी बनाना है, और जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया वो नोट्स आप लिख के रख लो, आपको काम आएगा। उसके बाद देखो मैंने पेस्ट प्रिपेयर कर लिया यहाँ पर, और मैं ले रही हूँ पाइपिंग बैग। अभी देखो इसको कैसे यूज़ करना है, आपको ग्लास लेना है, उसमें आपको सेट कर लेना है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पर पाइपिंग बैग में स्टॉकिंग, और इसको मैंने इस पर ऐड कर लिया है स्टॉकिंग को अच्छे से। और अब इसमें मैं पेस्ट ऐड कर रही हूँ, पूरा पेस्ट। आप स्पैचुला भी यूज़ कर सकते हैं सिलिकॉन का, उससे ज़्यादा इजी रहता है, मगर मेरे पास है मगर यूज़ नहीं करी क्योंकि उठना पड़ेगा मुझे। तो मैं जल्दी से हाथ से इसमें ऐड कर लेती हूँ, और इसको आपको ऊपर से ट्विस्ट करना है दोनों को, और फिर इसको खींच लेना है स्टॉकिंग जो है, तो ये निकल जाएगा उसमें से पूरा मेहंदी जो है वो छन जाएगी। और देखो बताती स्टॉकिंग यूज़ क्यों करते, देखो कितनी सारे इसमें जो मेहंदी के पार्टिकल्स थे, शुगर थे और जो भी कचड़ा वगैरह था वो उसमें आ गया है। और यहाँ पर पेस्ट हमने जो प्रिपेयर किया था मैं इसको कोन में ऐड कर रही हूँ। तो कोन जब आपको इसमें मेहंदी पेस्ट डालना है तो आपको ऊपर साइड से थंब से इसको प्रेस करके रखना है और ऊपर पाइपिंग बैग को खींच लेना है, तो आपकी मेहंदी जो है वो इधर उधर लगेगी नहीं, अच्छे से इसमें आ जाएगी और पाइपिंग बैग भी नहीं ख़राब होगा। उसके बाद कोन यहाँ पर मैंने सील पैक कर दिया। आगे मैं आपको बताऊंगी कोन प्रिपेयर करना भी और सील पैक करना भी। फाइनली हमने जो मेहंदी पेस्ट प्रिपेयर किया था उसकी हमने कोन रेडी कर लिया यहाँ पे, और मैं इसका फिनिशिंग, इसकी फिनिशिंग भी दिखाती हूँ आपको कितनी अच्छी फिनिशिंग है। कोन पे भी फिनिशिंग मैटर करती है, अगर आपकी कोन अच्छे से नहीं चल रही, आपके हाथ में कितनी भी फिनिशिंग है तो मेहंदी उतनी अच्छी नहीं लगेगी अगर आपकी कोन अच्छी नहीं है तो। और बाकी तो आपके प्रैक्टिस पे मैटर करता है आपकी फिनिशिंग कैसी है, तो सब कुछ कोन पे मैटर नहीं करता, मगर बता रही हूँ एक बात कि कुछ % कोन पे भी मैटर करता है। अब यहाँ पर मैं आपको कोन प्रिपेयर करना बता रही हूँ, उसके लिए आपको चाहिए सिंपली आज के लिए सेलोफेन शीट, थ्रेड और टेप डिस्पेंसर। तो यहाँ पर मैंने 4 लेयर में थ्रेड को ऐड कर दिया है। 4 लेयर लेना है आपको थ्रेड, और इस पर आपको ऊपर साइड पे नॉट लगाना है। ठीक है, मैं यहाँ पर नॉट लगा रही हूँ। ऊपर साइड पे आपको एक नॉट लगा के आपको बस को लेना है सेलोफेन शीट, एंड इसको सीधा पकड़कर आपको जो राइट हैंड साइड वाला हिस्सा है जो आपका इसका नोक आती है उस पर आपको ट्रायंगल शेप में रखना है थ्रेड, एंड इसको 3 बार रोल करना है।
फोल्ड करते हुए एंड उसके बाद आपको इसको रोल करने लगना है। रोल करते करते आपको इसको ऊपर साइड खींचते हुए इसको रोल करना है ताकि इसकी जो टिप है वो थोड़ी पतली आ जाए। अब जब इसको ऊपर के साइड पे खींचेंगे तो आगे साइड की जो टिप है वो पतली होती जाएगी। अगर आपको ये टिप ज़्यादा टाइट लग रही है, आप थ्रेड निकाल कर देखना, अगर ये ज़्यादा टाइट खींच रहा है तो आप ऊपर साइड से इसको नीचे की तरफ पुश करना, तो ये थोड़ी ढीली हो जाएगी। और अगर आपको ज़्यादा ढीली लग रही है, टिप जो है ज़्यादा मोटी है, तो उसको आप ऊपर के साइड खींचेंगे तो जिससे इसकी टिप पतली हो जाएगी। मेरी टिप मैंने यहाँ पर खींच के देखी, मुझे सही लगी, तो मैंने इसके जो साइड पे हिस्सा बचा था सेलोफेन शीट का, उस पर मैंने टेप ऐड किया एंड उसको रोल करके यहाँ पर फिक्स कर दिया और थ्रेड जो था मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कोन रेडी हो गई थी। कुछ लोगों के पास ना ही मेहंदी पाउडर है और ना ही सेलोफेन शीट है, तो उनके लिए मैं बताती हूँ। आपको सिंपली टेप लेना है और इसके टिप पे ऐसे रोल करते हुए लगाना है। देखो इसकी टिप भी पतली हो गई और इसकी फिनिशिंग भी काफ़ी अच्छी हो गई है। और अगर किसी के पास सेलोफेन शीट है और उसको इसमें फिल करना है मार्केट वाली कोन, उसके पास मेहंदी पाउडर नहीं है, तो आप इसके टिप को कट करो और सिंपली इसके अंदर मेहंदी पेस्ट ऐड कर दो। जब आप इसमें फिल कर रहे होंगे मेहंदी कोन से मेहंदी, तो आपको ऊपर साइड थंब के साइड पे अच्छे से इसको प्रेस करके रखना है और निकालते टाइम इसको प्रेस करना है थंब को अच्छे से और ऊपर साइड पे वो खींच लेना है, तो इसके अंदर पूरी मेहंदी फिल भी हो जाएगी और आपका हाथ भी गंदा नहीं होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मेहंदी कोन पैक कैसे करना है। आपको ऊपर साइड जो कोन का है हिस्सा, उसको आपको 2 बार फोल्ड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करना है, नहीं तो 2 बार। और जो साइड में जो कॉर्नर्स है उनको आपको फोल्ड कर देना है और उसके बाद ऊपर साइड से टेप लगाना है नीचे की ओर और साइड पे आपको रोल करते हुए एक राउंड शेप में टेप लगाना है और फिर एक ऊपर से टेप लगाना है जिससे ये राउंड वाला लॉक हो जाएगा। और एक साइड से लगाना है जिससे सारे टेप लॉक हो जाएंगे और फिर एक नीचे से लगा देना राउंड करके जिससे वो टेप सारे लॉक हो जाएंगे, तो ये कोन खुलेगी नहीं। आप डबल से वीडियो स्लो करके देख लेना, आपको समझ जाएगा। तो देख सकते हो आप इसकी फिनिशिंग कितनी अच्छी हो गई। ये मार्केट वाली ही कोन है, हमने जिसको इसके अंदर ऐड किया। अब आपको होमवर्क दे रही हो, आपको एक बॉक्स प्रिपेयर करना है जिसके ऊपर आपको लाइन लिखना है एंड यहाँ पर लाइन आपको ड्रॉ करना है उस कोन से बनाकर, जो आपको मैंने बताया है कोन बनाने के लिए। लाइन आपको उठा के बनाना है, ना कि पेपर पे टच करके, जिससे फिनिशिंग से लाइन आएगी, टेढ़ी नहीं होगी। और आपको कोन बनाकर और ये लाइन बना के मुझे इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।